ये है दिल्ली दर्पण। मैडम आप कोई टेंशन मत, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साहब आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में। आपको आप बोले ना मुझे। हाँ ठीक है। उसको गोली मार दी। हमारे देश के बच्चों पे हमला करा है, उनके चारों हिंदुस्तान के अंदर उनके सिर काटेंगे, जब हमारी आत्मा को, बच्चों की आत्मा को शांति मिलेगी। कंधों से बड़ी छाती नहीं होती, कंधों से बड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई छाती नहीं होती। उन्होंने हमारे धर्म पूछ के गोली मारी है, तो अब हम उनका धर्म पूछ के गोली मारेंगे। आज जो ये कैंडल जलाई गई है, ये कैंडल नहीं, ये चिंगारी है। नमस्कार, मैं ठाकुर, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और पहलगाम में जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उससे पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। और हर कोई ये मांग कर रहा है सरकार से कि वो इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि पाकिस्तान की आगे की कई नस्लें इस चीज़ को याद रखें। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग इस टाइम अशोक विहार में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने इसी का विरोध करते हुए यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला है। और हर कोई सरकार से ये मांग कर रहा है कि इस पर जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस टेरर अटैक को हम ये बोले कि ये धर्म के नाम पर किया गया टेरर अटैक था, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आतंकवादी आते हैं, आपसे आपका धर्म पूछते हैं और उसके बाद जो है फिर आपको गोली मार दी जाती है अगर आप हिंदू हैं। और इसको लेकर ये जो हिंदू के नाम पर जो टेरर अटैक हुआ, इसको लेकर आक्रोश और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गया लोगों के बीच में। और यहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वजीरपुर विधानसभा के विधायिका पूनम भारद्वाज जी मौजूद है, इससे हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, ये जो कैंडल मार्च आज निकाली गई है, क्यों निकाली गई? ये कैंडल मार्च आप सबको पता है कि जो पहलगाम के अंदर जो आतंकवादियों ने हमारे वासियों के बच्चों पे जो हमला करा है, उसके में श्रद्धांजलि के लिए निकाला गया है। मगर मैं बताना चाहती हूँ, ये कैंडल मार्च नहीं है। आज हमने कैंडल निकाली, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम हथियार भी निकाल सकते हैं। आज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिन आतंकवादियों ने हमारे देश के बच्चों पे हमला करा है, उनके चारों हिंदुस्तान के अंदर उनके सिर काटेंगे, जब हमारी आत्मा और बच्चों की आत्मा को शांति मिलेगी। जी, तो आप सरकार से क्या मांगे, किस तरीके का एक्शन अब सरकार अपनी तरफ से पूरा एक्शन ले रही है। उनका पानी बंद कर दिया, उनकी जो फूड सप्लाई है वो बंद कर दिया, वो अपने तरफ से काम कर रही है। पर यहाँ पे हिंदुस्तान का एक नागरिक आज खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि वो बच्चे हमारे थे, हमारे भारतवर्ष के बच्चे थे। आपके सामने एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सबको पता है कि हमारे बच्चे वहाँ घूमने फिरने के लिए गए थे, पिकनिक के लिए गए थे। वहाँ पे जो आतंकी हमला हुआ है, वो हमारे परिवार के लिए क्षति का टाइम है, क्योंकि उन लोगों ने इतनी घटिया और इतनी घिनौनी हरकत करी। इसके लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। मैम, आप बोल रही है सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक पानी रोक देने से ये पाकिस्तान को एक करारा जवाब होगा कि वो आगे से कोई ऐसा हमला करने से पहले सोचे? अभी तो उनके लिए पानी और फूड सप्लाई बंद किया गया है। आगे देखना होता है क्या, क्योंकि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। हमारे बच्चों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक उनका खून का बदला खून से नहीं लिया जाएगा। आप सबको बताना चाहूँ कि कंधों से बड़ी छाती नहीं होती, कंधों से बड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। उन्होंने हमारे धर्म पूछ के गोली मारी है, तो अब हम उनका धर्म पूछ के गोली मारेंगे। मैं और चैनल आपको आज ये कह रही हूँ कि आज हम उनको छोड़ेंगे, क्योंकि एक हिंदुस्तानी के अंदर आज खून इतना उबला हुआ है कि एक आदमी को हम लोग गोली मारेंगे, उनके चारों के सिर हिंदुस्तान के अंदर लेके आएंगे, जब हमारे बच्चों की आत्मा को शांति मिलेगी। इस वक्त हमारे
हमारे साथ वजीरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक राजेश गुप्ता जी मौजूद है। सर, ये जिस तरीके की घटना हुई जिसकी वजह से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, हर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी क्या मांग है सरकार से कि किस तरीके का एक्शन? देखिए, सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी संवेदनशील लोग रहते हैं, जहाँ भी डेमोक्रेसी है, जहाँ भी लोगों से प्यार है, उन सबको ये महसूस हुआ है कि बिल्कुल ही नाजायज़ हुआ। क्योंकि अब तक ये निहत्थे लोगों के ऊपर जो जिस तरीके का इस बार इन्होंने वार करा, जो लोग अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पे छुट्टियाँ मनाने गए थे, उनका क्या कसूर था और किस लिए करा? ऐसे पागल लोग, इनके साथ में क्या सलूक कराना चाहिए? ये ह्यूमन राइट्स भी उन्हीं के लिए तो होते हैं जो ह्यूमन्स होते हैं। वो ह्यूमन है ही नहीं। जिस तरीके से खेलते हुए परिवारों के ऊपर गोलियाँ चला दे, वो कहीं से भी ह्यूमन नहीं है। उन्हें कोई ह्यूमन राइट्स मिलने नहीं चाहिए। और मुझे लगता है वो सही समय आ गया है जब लोगों को इसका जवाब चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा देश इतना ताकतवर है, हमारी सेना इतनी ताकतवर ज़रूर है कि हम इसका जवाब ले सकते हैं और दोबारा से कोई ऐसी कोशिश करने की ज़रूरत ना करे। ये हमें मेक श्योर करना पड़ेगा। पूरी मुझे लगता है कि देश की सारी पार्टियाँ, सारे दल, सारी जातियाँ, सारे धर्म, पूरा ये देश, और जैसे मैंने कहा पूरी दुनिया के वो लोग जो डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, मानवता में यकीन करते हैं, वो इसमें हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं प्रबोध कोहली, महामंत्री फेडरेशन ऑफ अशोक विहार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। सर, ये जो कैंडल मार्च निकाली गई है, देखा जा रहा है लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, तो क्या कुछ मांगे आपकी सरकार से? देखिए, आज जो ये कैंडल जलाई गई है, ये कैंडल नहीं, ये चिंगारी है। ये चिंगारी है और पूरे देश में जो है ऐसी कैंडल माल निकाली जा रही है। हम शांति प्रिय लोग हैं, शांतिपूर्वक हम आपके सामने यहाँ पर आए हैं, लेकिन एक एक जन को, भारत के एक एक जन को बहुत दुखी है वो, जिन्होंने परिवारों ने, हमारे परिवारों ने बच्चे खोए हैं, जिन्होंने बड़े खोए हैं, और आज ये 26 हत्या जो इन्होंने की है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार जो है वो आतंकवाद का बिल्कुल नाश कर दे, कि आने वाली हमारी पौध उनको कभी ये कष्ट ना जो पिछले कई वर्षों से हम सह रहे हैं। एक एक व्यक्ति यहाँ पर खून बहाने को तैयार है। हम कह रहे हैं कि भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी, हम आपके साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान का खात्मा कर दीजिए। ऐसा नेबरहुड हमें नहीं चाहिए जो पूर्ण हमारे सुख शांति को हमेशा भंग करने के लिए बीच में आ जाता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अब लोगों में आक्रोश ज़्यादा इसलिए फैल गया क्योंकि जो जितने भी आतंकवादी थे उन्होंने धर्म के नाम पर जो है ये टेरर अटैक किया। तो आप किस तरीके की मांगे चाहते हैं सरकार से, क्या करें? हम चाहते हैं कि सरकार हमारी एकजुट है और एकजुट होकर हम हिंदुस्तानी होके इस टेररिस्ट को ख़त्म करें और आगे बढ़ें। इस टेररिस्ट को हमने ख़त्म करना है। पाकिस्तान के आगे हमें एक खिलाफ होकर लड़ाई लड़नी है। पाकिस्तान को हमने झुकाना है अपने आगे, चाहे इंडस वाटर ट्रेटी हो, चाहे और कुछ ट्रेटी हो। पाकिस्तान को हमने पैरों तले झुकाना है। और मोदी को पता है, मोदी सरकार इतनी ताकत, क्षमता और इतना वर्चस्व रखती है कि इन्हें एक मिनट लगेगा कि पाकिस्तान क्या, ये चाइना को भी झुका सकती है। इसलिए हम अपने टीम्स की, ग्रीन हैंड्स की तरफ से मनमीत जी खड़ी हैं, संजय जैन जी खड़े हैं, हम खड़े हैं। हम ग्रीन हैंड्स की तरफ से ये सबसे एक आह्वान, एक आवाज़ में आह्वान करते हैं कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम सब एक है। ये कोई टेररिस्ट, हम सब बराबर सब एक है, सब भाई हैं। आतंकवाद को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहे किसी का भी जामा पहना हुआ है, वो मुस्लिम का है या हिंदू का या सिख का है। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है। आतंकवाद एक है। आतंकवाद के हम सब खिलाफ हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं, पानी बंद कर दिया, उसके बाद जितने पाकिस्तानी हैं उनको भी वापस भेजने के लिए उन्होंने बोल दिया है, तो क्या इतनी कार्रवाई काफ़ी है? नहीं मैम, इतनी कार्रवाई काफ़ी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ कि धर्म के नाम पर, जाति को देखकर अगर आप किसी को मार रहे हो तो वो सबसे गलत है। इंसानियत खत्म हो गई है। लोग इतने ज़्यादा आक्रोश में आ गए, हिंदू देखकर आप उनको मार रहे हो, कोई मुसलमान है उसको छोड़ दिया, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और जो कदम हम लोग चाहते हैं, इससे भी कठोर से कठोर कदम उठाए जाए और इंसाफ दिया जाए। जी सर, आप बताइए, आप लोगों ने यहाँ पे जनता में देखा। मैम, ऐसा है, पाकिस्तान का अस्तित्व ही ख़त्म होना चाहिए। ये वो मुल्क है जिसने उसामा बिन लादेन को छुपाया। दुनिया में जहाँ भी टेररिज्म है उसकी जड़ पाकिस्तान में है। ये खाली हिंदुस्तान को नहीं, सारी दुनिया को समझना पड़ेगा। और इस मुल्क को जल्दी से जल्दी या तो न्यूट्रलाइज करो या इसको ख़त्म किया जाए, ताकि खाली हिंदुस्तान पे नहीं, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी देश, किसी भी धरती पर कोई परेशानी, दिक्कत, तकलीफ, आतंक ना फैला सके। और हम तो मोदी जी से यही गुजारिश करते हैं, जल्दी से जल्दी हमारे को POK चाहिए ही चाहिए। सर, सबसे पहले नाम? मेरा नाम नरेश ढल है।
आज ये कैंडल मार्च निकाली गई और देश में अलग अलग जगह लोग अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किस तरीके की भावना अभी लोगों के मन में है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी? ये आक्रोश है, पूरे देश में पूरे विश्व में आक्रोश है, लेकिन कैंडल मार्च कब तक करेंगे? ये कॉस्मेटिक आई वॉश जो भी ये 3-4 जो चीज़ें, ये कॉस्मेटिक आई वॉश नहीं चाहिए। दिल भर चुका है, जैसे मेरा दिल भरा, मेरे 27 भाइयों के सर में गोली मारी है उन्होंने, मेरे दिल को सुकून मिलेगा जब 1027 पाकिस्तानियों के सर में गोली लगी हुई फोटो मुझे दिखाई देगी, तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। ये कैंडल मार्च से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से, और मुझे मोदी जी पर पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है उनके ऊपर कि वो ये करेंगे, उस दिन मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी, तब मेरा दिल मेरे को सुकून होगा जब 1000 पाकिस्तानियों के सर में गोली लगी हुई वीडियो फोटो मुझे मिलेंगे। ये मेरे दिल की एक तमन्ना है, मेरी इच्छा है। मैं तो ये कहना चाहूँगी, आप तो 1000 की गोली की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे पास न्यूक्लियर बम बना रखा हुआ है उसका सीधा मुंह उधर ही कर दें। मैडम आप तो इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी है, उधर ही कर दे, ताकि जरूरत ही नहीं पड़नी है। 4-6 घंटे का काम है सिर्फ, ये तो जरूरत ही नहीं पड़नी है। 1 ही मिनट का काम है, 1 ही मिनट का काम है, मुंह उधर किया, अब काम खत्म। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको जरूरत ही नहीं पड़नी है, जरूरत नहीं पड़नी है। मैं फिर वही कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज पाकिस्तान बिल्कुल खत्म हो जाए। ये तो जब हम सुबह उठेंगे ना, और ये वाली हम अगर इस बहस में रहेंगे ना कि हम 1000 मार दें, 10,000 मार दें, अरे भाई पहले हम एक तो हो जाएं, हम पहले एक तो हो जाएं। जब हम एक हो जाएंगे तो अगले सामने में डर जाएगा। जो परिवार इकट्ठा होता है उससे पूरा एरिया डरता है, यार ये सब इकट्ठे हैं लोग। आज हमें एक होने की ज़रूरत है, हमें दिखाना है कि हर हिंदुस्तानी एक है, और पाकिस्तान अगर तूने आँख उठाई तो तेरी आँख में कील घुसा देंगे। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लगातार पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से हमले करता ही रहता है, कई हमारे सैनिक शहीद होते हैं, लेकिन जब टूरिस्ट पे बात आती है तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, तो क्या कहना चाहिए? सुरक्षा पे लैप्स तो हुआ है और ये एक्सेप्ट भी किया है, गृह मंत्रालय से भी इसके लिए एक्सेप्टेंस आई है, तो अब हम बार बार उस पर चर्चा करके उस चर्चा को निरर्थक कर रहे हैं। एक चीज़ की अगर माफ़ी मांग ली गई है और उसके ऊपर अब एक्शन लिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हम बार बार उस क्वेश्चन को दोहरा करके उसको निरर्थक कर रहे हैं। सर सबसे पहले नाम जानना चाहिए। मेरा नाम राजीव शर्मा है, मैं जय माता मंदिर से जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर मैं ये पूछना चाहूँगी, देश में विदेश में हर जगह जहाँ पे भी हिंदुओं का संगठन देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं क्योंकि हिंदू के नाम पर गोली मारी गई, हिंदुओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है, सब मार्च निकाल रहे हैं, सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या इतना काफ़ी है? ये काफ़ी नहीं है, लेकिन आप ज़रा हिंदू के नाम पे तो गोली मारी गई, लेकिन मैं कहता हूँ मैं इंसानियत को गोली मारी गई। आज जितना भी वर्ल्ड इकट्ठा हुआ है, हमारा देश इकट्ठा हुआ है, और पूरे वर्ल्ड का हमें जो सपोर्ट मिल रहा है, इसे सिर्फ इंसानियत की वजह से, क्योंकि वो निहत्थे थे, अपने बीवी बच्चों के साथ थे, अकेले भी नहीं थे, और उन औरतों को छोड़ दिया, उन्होंने बोला जा मोदी जी को बोल किया, तो ये इंसानियत के दुश्मन है। और मैं मोदी जी से, पूरी सरकार से ये कहूँगा कि जैसा उन्होंने किया उसका जवाब भी अब ऐसा दो। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हर कोई सरकार से मांग कर रहा है कि आप पाकिस्तान पर हमला करिए और ऐसा सबक सिखाइए कि वो हमेशा याद रखे और ऐसा हमला करने से पहले सोचे, तो आपकी क्या मांग है सरकार से, और लोगों को भी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में भी अखंडता देखने को मिलती है? मेरा सिर्फ एक चीज़ पर विशेष है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैला है और उन्होंने पिछले 30 साल में आतंकवाद को बढ़ाया है, मैं चाहता हूं हमारी सरकार को, हमारे देश के लोगों को अपनी बात पार्लियामेंट तक तो पहुंच ही चुकी है ऑलरेडी, लेकिन चुन चुन के उन आतंकवादियों को मारें जिन्होंने हमारे हिंदू परिवारों को ख़त्म किया है, मारा है। और ये आज की ही बात नहीं है, ये पिछले 40 सालों से ये हो रहा है। थोड़े से लोग मर जाते हैं, हम फिर हिंदू बार बार बिखर रहे हैं। हम क्यों ना ऐसा काम करें, इन आतंकवादियों को और आतंकवादियों के जो आका हैं उनको रोकने का प्रयास करें। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं डॉक्टर एच.सी. गुप्ता हूँ, अशोक विहार की फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ और डॉक्टरों की संस्था का भी पास प्रेसिडेंट हूँ। सर ये जितना कुछ हो रहा है आतंकवाद के नाम पर और फिर धर्म के नाम पर लोगों को गोलियां मारना, आप सरकार से क्या मांग रखते हैं कि किस तरीके का एक्शन अब सरकार को लेना चाहिए? अभी बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया। सरकार से मांग ये है कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, हम चाहते हैं कि इससे कुछ बड़ा होना चाहिए ताकि
वंस फॉर ऑल ये डिसाइड हो, नहीं तो रोज़ रोज़ होता रहेगा, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। अगर आज भी हम लोग संगठित नहीं हुए और कोई बड़ा एक्शन हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं लिया तो फिर ये घटनाएं घटती रहेंगी, इसी तरीके से निर्दोष लोग मारे जाएंगे, निर्मम हत्याएं होंगी और जो सारे देश को क्या सारे वर्ल्ड को झंझोर कर रख दिया है, इतना बड़ा हादसा हो गया है, ये होता ही रहेगा, आतंकवाद चलता ही रहेगा, पनपता ही रहेगा। तो कुछ बड़ा होना चाहिए, यही हमारी सरकार से मांग है और हमें उम्मीद भी है मोदी जी हैं तो ये मुमकिन है। तो देखा आपने किस तरीके से अशोक विहार की जनता में, लोगों में इतना ज़्यादा आक्रोश था, सबके शब्दों से पता चल रहा था कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए और पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार जो जगह जगह विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे हैं उसको देखते हुए सरकार और क्या कड़े एक्शन लेती है। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।